हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें जो अपन कर रहे हैं मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है कि व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू अल्टर देयर वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जब कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है या किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो यह नहीं चाहते हैं कि उनकी बुक वैल्यू चेंज की जाए। नई बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की पुरानी बुक वैल्यू से बनेगी। इसलिए इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बड़ा अटेंशन रखें इसमें, क्योंकि इसमें गलती होने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है एक्स वाई एंड जेड वर द शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड 5:3:2 में रेशियो है। एक्स वाई जेड 5:3:2 ये ओल्ड रेशियो है इनका। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। नया रेशियो हो गया इनका 2:3:5 with effect from 1st April 17. They decided to record the effect of the following without affecting their book values. ये कह रहा है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हुआ उसका इफेक्ट तो देना है, लेकिन बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू लिखेंगे विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना है, लेकिन उनकी वजह से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको इफेक्ट जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बताना है अपने को। इसमें दो आइटम दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000। P&L 24,000 इसने दिया है, P&L 24,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है इसने 12,000। अब इसने ये नहीं बताया कि इनका बैलेंस कौन सा था। बाय डिफ़ॉल्ट P&L का बैलेंस अपन क्रेडिट बैलेंस मान के चलते हैं अगर कुछ भी नहीं कहते हैं, प्रॉफिट वाला पार्ट। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है, एसेट साइड में लिखते हैं, इसलिए इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब अपने पास दो रास्ते हैं, या तो अपन इसकी अलग एंट्री करें और इसकी अलग एंट्री करें, या दोनों को नेट निकाल के एक साथ करें। लेकिन क्या कह रहा है ये अपने को कि विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। जब कभी बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है तो अपने को गुडविल के जैसा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सेक्रीफाइस और गेनिंग। तो सबसे पहला काम होगा अपना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करना। यस, इन दोनों का 5 3 8 तो 10 क्लियर कट है। इसका तो आएगा आपके पास, नया कम हो गया तो 3/10 सेक्रीफाइस 3/10। देखो आप 5/10 3/10 2/10 और इसको भी अपन मिटा दें, ये आएगा 2/10। तो ए का एक्स का हो जाएगा आपके पास में 5/10 - 2/10 मतलब 3/10 सेक्रीफाइस हो गया। नया कम मिल रहा है, सेक्रीफाइस हो गया। 3/10 वाई का वो का भी रहेगा, जेड का रहेगा आपके पास में। पहले 2/10 था, 5/10 तो 3/10 गेन हो गया जेड का। कैलकुलेट कर सकते हैं 2/10 - 5/10 ये आ जाएगा सेक्रीफाइस। इसका तो वही रहेगा, इसका आएगा 5/10 - 2/10 तो इसका गेन आ जाएगा 3/10। तो सेक्रीफाइस और गेनिंग हो गया। अब अपने को अगर अलग अलग एंट्री करनी है दोनों की तो अलग अलग एंट्री करते हैं 3/10, और एक साथ कंबाइंड करनी तो कंबाइंड भी बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ सेपरेट एंट्री। P&L वाली क्या एंट्री करेंगे? P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जो क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मल उसका सेक्रीफाइस जो करता है उसको क्रेडिट, जो गेन करता है उसको डेबिट। जो सेक्रीफाइस करता है कितना आएगा 3/10 इंटू 3/10 ये आएंगे 7,200। 2400 24 7,200 7,200 वैल्यू आएगी। तो P&L क्रेडिट बैलेंस होता है, जो सेक्रीफाइस है उसको क्रेडिट, गेन जो है डेबिट। तो जेड कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल DR टू एक्स कैपिटल 7,200। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की क्या होगी? ये डेबिट बैलेंस होता है, इस केस में एंट्री गलत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे अपन। सेक्रीफाइस को पहले क्रेडिट करते थे, अब सेक्रीफाइस को डेबिट करेंगे। इसको भी वही 3/10 वैल्यू ले लेते हैं। 3/10 आएगा 3600 रुपये 3600। तो इसका क्या करेंगे, सेक्रीफाइस जो कर रहा है उसको डेबिट, एक्स को डेबिट, एक्स कैपिटल DR टू जेड कैपिटल 3600।
ये दोनों की दोनों अलग अलग एंट्रियाँ हो गई आपके पास में। अब अगर अपन को एक एंट्री बनानी होती है, ये तो अलग अलग एंट्री हो गई, एक एंट्री बनानी होती है तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, फाइनल फिगर निकाल लेंगे इनका। फाइनल फिगर आया 12,000 क्रेडिट, फाइनल फिगर आया 12,000 क्रेडिट। इसको अपन 3/10 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/10 भारतीय 36 3600 आएगा। अब इसकी एंट्री अपन, ये क्रेडिट वाला है तो सेक्रीफाइस गेनिंग की तरह कर लेंगे, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, कंबाइंड एंट्री। सेक्रीफाइस क्रेडिट वाला है तो सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट और गेनिंग वाले को डेबिट, तो जेड है जेड कैपिटल DR टू एक्स कैपिटल 3600। ध्यान रखें, या तो ये 2 करे हैं या फिर ये 1 करे हैं, दोनों एंट्री नहीं करनी है, दोनों की अलग अलग करनी है, तो ये 2 एंट्रियाँ होगी और दोनों की कंबाइंड मिला के 1 एंट्री करनी। तो फाइनल फिगर निकाला अपने 12,000, उसके बेसिस अपन एंट्री बनाई। आप देखिए इन दोनों का इफेक्ट भी यही रहेगा। देखो जेड को कैपिटल को डेबिट किया 72 से और क्रेडिट किया 36 से, फाइनल क्या रखा, डेबिट रहेगा 36 से, तो यहाँ पर डेबिट कर दिया 36 से। ऐसे ही एक्स को क्रेडिट किया 72 से और डेबिट किया 36 से, फाइनली हो गया क्रेडिट 3600, तो यहाँ भी क्रेडिट 3600। तो दोनों एंट्रियों का इफेक्ट एक ही रहेगा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको दोनों अलग अलग किया और फिर कंबाइंड एंट्री। एग्जाम में अपने को ये कंबाइंड एंट्री ही करनी होती है, सिंगल एंट्री के लिए कहता है अपने को क्वेश्चन में, इसलिए अपने को ऐसे फाइनल बैलेंस निकाल करके ऐसे सिंगल एंट्री ही करेंगे अपन, ध्यान रखें। यस, अपन अब नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 कर रहे हैं। क्या कह रहा है 33, देखो, XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस 754। द बैलेंस शीट ऑन 31 March 16 स्टूड एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट XYZ, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, सन्ड्री एसेट्स। Partners decided that with effect from 1st April 16, they will share the profit and loss in the ratio of 3:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued 1,50,000. Partners do not want to distribute the general reserve and profits. Pass a single entry to record the change and prepare the revised balance sheet. अब इसमें को बैलेंस शीट भी बनानी है। इसमें वही करा है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जो है जनरल रिजर्व और P&L, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं लेकिन इसका इफेक्ट देना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात गुडविल है, गुडविल नई गुडविल होती है उसको अपन वैसे भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसके एंट्री भी सेक्रीफाइस गेनिंग में ही करते हैं, इसलिए गुडविल की तो एंट्री सेक्रीफाइस गेनिंग में ही होगी। लेकिन जनरल रिजर्व और P&L इनको भी नई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो इनका भी एडजस्टमेंट आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग में करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम सेक्रीफाइस और गेनिंग कैलकुलेट करते हैं। XYZ ओल्ड रेशियो है 754 और नया दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट दे विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। न्यू हो गया 3:1। अब इनका सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 5 12 4 16 3 2 5 1 6 कैलकुलेट सभी का करना पड़ेगा, इसका मतलब। यस, एक्स का कैलकुलेट करते हैं अपन, करते हैं न्यू माइनस ओल्ड। नया रेशियो का 3 2 5 1 3/6 माइनस 7 5 12 4 16 7/16। वाई का होगा 2/6 माइनस 5/16। जेड का हो गया आपके पास में 1/6 माइनस 4/16। 5 4 16 5 1 6। यस, अब अपन एलसीएम लेते हैं इनका। 16 48, यस 48 आ जाएंगे एलसीएम। 8 8 24 16 48 7 3 7 21 3/48। ये आ गया गेन, इसका आ गया वही एलसीएम 48। 6 8 6 48 8 दूनी 16 और 16 दूना 16 48 5 15। इसका भी आ गया 1/48 गेन। इसका एलसीएम 48 8 6 48 8 8 6 48 8 16 48 4 12 माइनस 4/48 माइनस का है, तो ये सेक्रीफाइस आ गया। देखो टोटल ऑफ सेक्रीफाइस
3/48 1/48 टोटल ऑफ गेन हो गया इक्वल टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। ये आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए जब भी आप सेक्रीफाइस और गेनिंग कैलकुलेट, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है। अब क्या कह रहा है आपने को, किन किन की वैल्यू चेंज नहीं करनी। जनरल रिजर्व 75,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं जनरल रिजर्व। P&L 15,000 रुपये, ये भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी क्रेडिट करते हैं, ये भी क्रेडिट करते हैं, दोनों क्रेडिट करते हैं। और गुडविल 1,50,000 रुपये, गुडविल का पैसा भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं 1,50,000 रुपये। गुडविल का जो भी अमाउंट आता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही करते हैं नॉर्मली, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा। अब सारे क्रेडिट के हैं, इन सब की अलग अलग एंट्रियाँ करें, उसकी वजह अपने टोटल करके एक सिंगल एंट्री पास कर लेते हैं। 5 5 10 7 1 8 1 9 5 14 2,40,000। अब 2,40,000 इससे सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 3/48 इंटू 1/48 इंटू 4/48। यस, तो कितना आएगा आपके पास में 48, 8 पंजे 40, 5 चौका 20, 5 8 पंजे 40, 5 24 8 24, 5,000, मतलब 15,000, 5,000 और 20,000 वैल्यू आ गई। अपन एंट्री कर लेते हैं इनकी, जो गेनिंग है वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस है वो क्रेडिट। एंट्री होगी आपके पास में सेक्रीफाइस है क्रेडिट, गेनिंग वाले डेबिट। तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल। यस, डेबिट कितना होगा 15,000 रुपये, 5,000 रुपये और 20,000 रुपये। ये एंट्री होगी आपके पास में, मतलब एक्स की कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे डेबिट हो गया 15,000 से कम हो जाएगी, वाई की 15,000 से कम हो जाएगी और जेड की कैपिटल 20,000 से बढ़ जाएगी। अब अपन रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं। पास द सिंगल एंट्री एंड चेंज, प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट रिवाइज्ड। इस बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के अलावा कोई भी बैलेंस चेंज नहीं होंगे। एक बात, क्योंकि अपन ने किसी भी चीज़ की बुक वैल्यू चेंज नहीं की है। गुडविल रिकॉर्डेड नहीं थी, अब करेंगे भी नहीं रिकॉर्ड उसको, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा ऐसा ही होता है कि नई गुडविल को अपन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ही करते हैं। एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स 6 लाख। अब इधर आएगा जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स 40,000, 40,000, जनरल रिजर्व 75,000, P&L 15,000, कैपिटल एक्स की कैपिटल थी अपने पास में 2 लाख रुपए, तो एक्स की कैपिटल 2 लाख में से 15,000 रुपये ये कम हो जाएंगे। एक्स कैपिटल 2 लाख रुपए माइनस 15,000, 15,000 रुपये डेबिट किए तो इसकी कैपिटल हो जाएगी आपके पास में 1,85,000। वाई की कैपिटल है आपके पास में 1,50,000 रुपये। वाई को आपने डेबिट किया 5,000 रुपये से, माइनस 5,000 रुपये, तो ये हो जाएगी 145। और अब जेड की कैपिटल जाएगी 1,20,000 रुपये, जेड 1,20,000 रुपये। इसको भी क्रेडिट किया है तो बढ़ जाएगा बैलेंस 20,000 रुपये, 1,40,000। टोटल कर लेते हैं इनका 6 लाख। यहाँ टोटल आएगा
5, 10, 15, 20, 2, 4, 2, 6, 7, 4, 13 और 1, 14, 8, 22 और 8, 30, 3, 4, 5, 6, 6 लाख। इस तरह से आपके बैलेंस शीट में जो किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं करते हैं तो बैलेंस शीट का टोटल जो पिछली बैलेंस शीट का टोटल था वो ही टोटल नई बैलेंस शीट का आता है, बशर्ते किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं की जाए। सिर्फ चेंज होगा तो कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा, उसमें किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा तो किसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट उसी में होगा, इसलिए अल्टीमेट इफेक्ट वही रहेगा। तो बैलेंस शीट का टोटल वही आएगा। ध्यान रखें, जब कभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है तो उनका अपन फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। इस तरह से 2,40,000 आया और फिर उसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उस केस में जो एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल की, जैसे सेक्रीफाइस और गेनिंग, क्रेडिट का बैलेंस आता है फाइनली तो अपन इनको गुडविल के जैसे सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट और गेनिंग वाले को डेबिट, और डेबिट बैलेंस आता है तो इसका उल्टा कर देंगे। ध्यान रखें इस बात का, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। इसमें अक्सर कर गलती हो जाती है। जब कभी डेबिट बैलेंस आए तो नॉर्मली पहले क्रेडिट साइड की एंट्री सोचें और फिर उसको रिवर्स उल्टा लिख दें उसको, तब आपसे एंट्री सही होगी। कभी कभी क्या होता है कि डेबिट वाली एंट्री को गलती से अपन क्रेडिट की तरह एंट्री कर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें पहले आप क्रेडिट की एंट्री करें रफ में और फिर उसको उल्टी करें ताकि गलती नहीं होवे आपसे। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।